हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है झार स्टार क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का उद्देश्य केवल फास्ट रिवीजन है, इससे बहुत फायदा होने वाला है। आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं और झारखंड में आगामी जितने भी एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान होता है। कौन होता है? पाहन होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। उरांव जनजाति से संबंधित पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन पाहन करते हैं। तो ये किसका है? उरांव जनजाति से रिलेटेड है। कौन सा? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहनई भूमि से क्या आशय है? इससे आशय है पाहन को दी जाने वाली भूमि से है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हम लोगों को क्या देखना है? राइट को चूज करना है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या व्याख्या दिया हुआ है। पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, ये बिल्कुल गलत है। पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, ये भी गलत है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर नहीं हो पाता है उसे हस्तांतरित कर दिया जाता है पढ़ा राजा को। किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा राजा को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो ये करता है पढ़ा दीवान, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो ये द्रविड़ प्रजाति से है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। झारखंड में संथाल जनजाति के बाद उरांव दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये संथाल है, सबको पता है। दूसरा कौन है? उरांव है। तीसरा कौन है? मुंडा है। और चौथा कौन है? हो है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति से है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। संथाल जनजाति से है। मांझी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की संथाल जनजाति से। इस शासन व्यवस्था में संथालों की अपनी ग्राम पंचायत होती है जिसका प्रधान मांझी होता है। इन्हें सहायता देने हेतु प्रमाणिक, जोग मांझी, परगणैत आदि विभिन्न स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मांझी का प्रमुख कार्य है, तो मांझी का क्या प्रमुख कार्य है वो हम लोग को देखना है। यह लगान वसूलता है, ये सही है। यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है, ये भी सही है। यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, ये गलत है। यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया? 1, 3 और 4 सही हो गया। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ग में दिख रहा है, तो ग सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है, तो ये मांझी कहलाता है। ये मांझी शासन व्यवस्था है, तो इसका प्रधान मांझी कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, तो ये कौन करता है? लासेर टंगाए। कौन करता है? लासेर टंगाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। मांझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है सामाजिक बहिष्कार। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मांझी शासन व्यवस्था में यौन आरोपों के आरोपी सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण कराया जाता है
और अगर दोषी इनकार करता है तो उसे देश मांझी या परगनैत के पास भेज दिया जाता है। जहाँ कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सजा बिटलाहा अर्थात दोषी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। यानी संथालों का सबसे बड़ा सजा क्या है? बिटलाहा है। ये भी एक क्वेश्चन है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मांझी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता है, ये नायके कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्पों को उनके कार्यों से मिलान करें। तो आप इसमें सबको नहीं जानते तो कम से कम इसका तो पता होगा, चौकीदार जो पुलिस की भांति कार्य करता है, यानी 2 का क। तो 2 का क 2 जगह है। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या हो सकता है। परगनैत, परगनैत परगना का प्रधान होता है, ये भी नाम सेम टू सेम दिख रहा है। और ये देश मांझी कौन होता है? परगनैत का सहायक होता है। और गुणैत कौन होता है? परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 का घ है। तो 3 का घ है सिर्फ ए में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है भगदो प्रजा। क्या कहा जाता है? भगदो प्रजा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तो किस कानून के, किस एक्ट के तहत इसे मान्यता प्रदान की गई है? यूल रूल्स। किसे? संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को यूल रूल के द्वारा। और कब की गई है? 1956 को। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था, तो किससे किया था? सौरिया पहाड़िया से किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर मामलों को किसके पास भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है देश मांझी के पास। ये आप लोग देख सकते हैं कि किसके पास भेजा जाता है? देश मांझी के पास भेजा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। बिटलाहा करने का अधिकार किसे है? तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं, परगनैत को है। परगनैत के पास इसे ले जाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना नामक संगठन के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसे परगनैत कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना एक अंतर्गामी संगठन है। इसका निर्माण 15 से 20 गांवों को मिलाकर किया जाता है। परगना के प्रधान को परगनैत कहा जाता है और विभिन्न गांवों के मध्य विवादों का निपटारा परगना पंचायत के माध्यम से किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है? तो ये हो से है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है, तो कौन होता है? मुंडा होता है। और ये किससे रिलेटेड है? हो से रिलेटेड है। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले ये देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है, जबकि उसका सहायक डाकुआ होता है। कौन होता है? डाकुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15-20 लोगों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख कहलाता है मानकी। कौन कहलाता है? मानकी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का प्रमुख कार्य है, तो क्या प्रमुख कार्य है? प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करना, ये भी सही है। प्रशासनिक अर्थात पारिवारिक झगड़ों, न्यायिक अर्थात पारिवारिक झगड़ों, गांव के विवाद, संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करना, ये भी सही है। राजस्व वसूली संबंधी कार्य करना, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो ये दिउरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दिउरी कहलाता है। ये डाकुआ हम लोग देख चुके हैं कि ये किसका सहायक होता है? मुंडा का सहायक होता है। जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का प्रधान होता है उसका सहायक होता है डाकुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। विल्किंसन रूल्स का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित है विल्किंसन रूल। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्किंसन रूल्स का संबंध मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से है। यह नियम थॉमस विल्किंसन द्वारा, किसके द्वारा? थॉमस विल्किंसन द्वारा 1837 में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कोल्हान के हो जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। विल्किंसन रूल्स के तहत इस क्षेत्र में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। विल्किंसन रूल्स झारखंड के किस क्षेत्र में लागू है? तो ये हम लोग देख चुके हैं, कहाँ? कोल्हान में लागू है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है मुंडा मानकी शासन प्रणाली झारखंड के किस क्षेत्र में अभी भी प्रचलित है? तो अभी भी ये कोल्हान में प्रचलित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये डाकुआ करता है। और ये किसका सहायक होता है? ये मुंडा का सहायक होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिए, ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।